इसमें कोई डाउट नहीं है। यह हकीकत है कि 2 लाख ही नहीं, लाखों करोड़ों रुपए अकाउंटों में गए हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी वहां पर प्रॉक्सी थे, जिन्होंने ज्वाइन बाद में नेशनल किया या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता रखते हैं, मैं तो गवर्नमेंट से अपील करूंगा, आपके पास सबूत हैं। सवाल यह उठता है कि ये सारे जितने पैसे पर्सनल अकाउंटों में गए हैं, उनके घर वालों के अकाउंट में गए हैं, बच्चों के अकाउंट में गए हैं, या उनके मस्तूरात के अकाउंट में गए हैं, इन सारों के सबूत भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास हैं। क्या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नाकाबिल हैं? क्या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज या अफसरान मिले हुए हैं? या क्या सिस्टम एज सच है कि जिसमें बदलाव लाने की जरूरत है? एक गरीब इंसान को मकान बनाना होता है, घर में जेवर बेच के ये लोग रिश्वत लेते हैं। 2 लाख ही नहीं, 2 लाख का तो रिसेंट खुलासा हुआ है। अकाउंटों में हाइब्रिड करप्शन हुई है। ये हाइब्रिड करप्ट लोग हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड करप्ट लोग हैं। इन्होंने ओहदों का मिसयूज किया, जिसमें नॉन बेलेबल वारंट होगी, और इनके अरेस्ट 8-8 साल के लिए ये जेल जाएंगे। मैं गुजारिश करना चाहता हूं आपके जरिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, या तो आप सवाल का जवाब दो, नाकाबिलियत आपकी, मिलजुल के ये कर रहे हो, या सिस्टम खराब है, वरना अगर और कोई वजह है वो बताइए। उसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूं, श्रीनगर शहर में हर किसी शहरी, जो भी हमारे अजीज हमवतन हैं, उनसे अपील करना चाहता हूं, मेहरबानी करके अगर किसी ने आपके जेबों का डाका डाला है कि आपको रिश्वत मांग रहा है, आप हमारे पास आइए। हम पुलिस को गुजारिश करेंगे कि उसमें इन्वेस्टिगेशन करें और कल्प्रिट्स को सजा मिले। आम लोग जो हैं, देखिए, लोग एक्सप्लॉइट हुए हैं। उनको बोला गया R&B की जमीन, झूठा कागज बना के उनको बोला गया SMC की जमीन है। लालच में लोग आए हैं, या किसी को लगा कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिली है। दूसरा, किसी को दुकान बनाना था, उसको बोला गया हम परमिशन देंगे, आप अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करो, और उसके बाद वार्ड ऑफिसर के साथ लूट खसूट किया गया। मेरे पास आए दिन शिकायतें आ रही हैं, रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं, बैंक अकाउंट के रिसीप्ट आ रहे हैं, जो मैं फॉरवर्ड कर चुका हूं और करता जा रहा हूं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। अब सवाल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज से उठेगा। अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को बताना पड़ेगा, आपने इन चीजों को क्यों दबा के रखा? आपको अगर सब कुछ पता था, आपका सिस्टम डिलेड मोड पे क्यों था? कोई ना कोई अफसर जरूर उनके साथ मिला हुआ है, वरना मैं जहां तक कहता हूं, एक मोहतरमा है, उनके वो कॉरपोरेटर हैं, उनके खावंद बिल्डिंगों का पैसा ले चुके हैं, इलाके को खत्म करके रखा, मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ा दी गई, उसके खिलाफ क्राइम में केस है। दूसरी मोहतरमा है, उनके खावंद जो है, उन्होंने नकली सर्टिफिकेट से अपनी जाली बर्थ सर्टिफिकेट बना के SMC में, जिस दौर में वो कॉरपोरेटर थी, टाइम में कॉरपोरेटर हैं, उसी के दौरान नौकरी SRO के जरिए ली, जाली बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए। उसके अलावा और एक कॉरपोरेटर साहब हैं, उन्होंने अकाउंट में पैसा लिया, आए कहीं से थे, मकान बनाने का काम करते थे, मतलब मजदूरी का काम करते थे, और अकाउंटों में पैसा लेके दिन दहाड़े ऐसी रिकॉर्डिंग्स हैं कि कोई परवाह नहीं है। और मुझे थ्रेट्स आ रही हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजें की जा रही हैं, मुझे दोस्तों के जरिए बोला जाता है, या इन्फॉर्मर्स के लिए जरिए बोला जाता है कि आपको हम बख्शेंगे नहीं। मैं आपके जरिए उनको बोलना चाहता हूं, शर्म से डूब मरो। मैं किसी खौफ
मैं आपके आने वाला नहीं हूं। अल्लाह ताला ने जिंदगी बख्शी है और इंशाअल्लाह आप लोगों को, करप्ट लोगों को जेल जाना पड़ेगा। इसके अलावा इनके जो सरगुरु हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कुछ ओहदेदार एसएमसी में है, और उनका जो टोला है वो 8-10 लोगों का, उन्होंने ही अली बाबा चोरों की एक जमात बनाई है। उमर अब्दुल्ला साहब से यह सवाल है, क्या आपने अपने जो ओहदेदार आपकी तंजीम के हैं उनके प्यादों को लूट खसूट के लिए रखा है? फारूक अब्दुल्ला साहब से यह सवाल है, क्या एसएमसी में करप्शन जो पहले से आती रही है आपने उसको बढ़ावा दिया है? क्या आपने उन लोगों को एनकरेज किया है? उन्होंने भी अकाउंटों में पैसा लिया है। मैंने गुजारिश की है मेयर साहब से, मैंने लिखित भेजा है मेयर साहब और कमिश्नर साहब को कि तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रॉक्सी हैं इनकी इंक्वायरी की जाए। इनकी गाड़ियां तभी आई जब ये कॉरपोरेशन में लूट खसूट करने निकले। इनको नौकरी जो एक वाबस्ता है उसको मिली, जिसकी जिक्र मैंने अभी की, जाली सर्टिफिकेट पे की, वो तभी आई जब कॉरपोरेशन और उसकी बीवी काउंसलर बनी। उसके अलावा इनके मकान बने, वो तभी बने, अरे बाबा तनख्वाह 10,000 रुपए, मीटिंग फी भी जितनी मीटिंगें जोड़ो, उसके बावजूद ना आपके पास गाड़ी आएगी ना आपका मकान बनेगा। इसका मतलब है कि इन्होंने लूट खसूट किया है। श्रीनगर शहर के तमाम बाशिंदों से मैं अपील करना चाहता हूं, मेरे फोन नंबरान पे, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप कांटेक्ट कीजिए। मैं वादा करता हूं जो आप पर बीता होगा वो किसी और पर नहीं बीतेगा। और जिन ने धोखाधड़ी करके लूटा है इनोसेंट लोगों को, मैं गवर्नमेंट को लिख चुका हूं, आज ही लिख चुका हूं, इनकी प्रॉपर्टी, इनकी गाड़ियां नीलाम कीजिए और उसको उनको दे दीजिए जिन्होंने धोखे से इनको पैसा दिया है, और अगर कुछ बचेगा उसको बैतुल माल में दे दीजिए। इसके अलावा आए दिन जिनकी औकात 10,000 रुपए के फोन की नहीं है, उनके पास बड़े एक्सपेंसिव फोन्स हैं। ये कहां से आए? सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ये कहां से इन्होंने लाए? किन किन लोगों को बेवकूफ बनाया? उसके अलावा शिकायत और सबूत मेरे पास है कि जो लिख के आया है कि इन्होंने अपने पीएसओ जो इनको अलॉट हुए हैं उन पीएसओ के जरिए ये धमकी देते हैं, उनको आगे कर देते हैं, लोगों को डराते हैं। ये चीजें नहीं चलेंगी। मैंने मैसेज भेजी है एडीजीपी सिक्योरिटी को, एसएसपी सिक्योरिटी को। इन अफरादों ने जो गंद श्रीनगर शहर में मचाई, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मचाई, उस गंद को साफ करना हमारी जिम्मेवारी है। कमिश्नर साहब के पास अकाउंटों की डिटेल है, इन चोरी और लूट खसूटों की डिटेल है जो मैं और बाकी अफराद जो हैं भेज चुके हैं उनको। मेयर साहब के पास हैं, पुलिस के पास हैं। अब वी आर होपफुल एंड वी आर रियली होपफुल कि एक्शन होगा। ये लोग जेल जाएंगे, एग्जाम्पल सेट होंगी कि इन्होंने जो मिसयूज किया है, जम्मू में मकान, बाकी गाड़ियां और उसके अलावा इसराफ, ट्रैवल, बंबई आना जाना, उसका खर्चा, उस ट्रैवल एजेंट की भी डिटेल्स हमारे पास हैं, रिकॉर्डिंग्स आपके पास भी हैं। मैं गुजारिश करूंगा मीडिया से, आपका भी रोल बनता है, उनको चलाइए, घर घर पहुंचाइए और उन सबको बोलिए कि आप खड़े रहें, इन डाकुओं को हम इस शहर से दफा करने वाले हैं। बुनियादी जिन्होंने धोखा दिया, कुछ अफराद जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में है, हर कोई तो गलत नहीं है, सारे गलत नहीं है। कुछ लोग, वो लीडर नहीं, वो चोर हैं, वो डाकू हैं। उन लोगों की पेट्रनेज नेशनल कॉन्फ्रेंस करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन पार्टियों के ओहदेदारों को जवाब देना होगा कि आपने छोटे मोटे चिंदी चोर डाकुओं को कैसे शहर में इजाजत दी है और पेट्रनेज दी है कि आप लोगों को धोखे से लूटो। जहां देखो कॉरपोरेटर
यहां नापोरा साइड से है, उनकी भी काफी रिकॉर्डिंग्स आई हैं, उसका भी आया है कि वो क्या क्या कह रहा है, कहां कहां से उसने पैसे को लूटा है। और उसकी वाबस्तगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक मोहतरमा उसके खावंद जाली सर्टिफिकेट लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद क्राइम में एक केस चल रहा है, मोहतरमा उनके खावंद नेशनल कॉन्फ्रेंस। अरे बाबा, शहर को तो बर्बाद कर ही दिया। वालिदे मोहतरम ने नूरे चश्म अपने फर्जंद को वोट दिए, इस शहर की 5 सीटें खानदानी राज में वालिद ने अपने नूरे चश्म बेटे को दे दी, उससे तो बर्बादी हो ही गई। अब इन बेटों ने वालिदे मोहतरम ने मिलकर प्यादे रखे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो भी धोखाधड़ी की सियासत और चोरी की सियासत है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अरे इसके अलावा इन लीडरों का तो खुलासा होगा, इन लीडरों का जो अगर इन प्यादों को गिरफ्तार नहीं किया गया, ये खत्म करेंगे इस शहर को, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं प्रूफ्स के साथ दे चुका हूं। एक स्टेटमेंट तो है मेरे पास जो मैं आपको भेजूंगा, उसको भी आप मेहरबानी करके फ्लैश कर लीजिए। रिसीप्ट भेजे जाते हैं, पैसा ट्रांसफर हुआ, अकाउंट में पैसा गया है, बाज़ाबिता ये डिटेल आई है कि ये अकाउंट में पैसा गया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 29/10/2021 पैसा जाता है एक काउंसलर के अकाउंट में, देने वाला स्टेटमेंट दे चुका है, मैंने मां का एक चेन बेच के इनको रिश्वत दी। रिश्वत उसने नहीं दी, उसने बेसिकली परमिशन का पैसा दिया है। इन्होंने उसको बेवकूफ बनाया, हम परमिशन देंगे। उस अकाउंट में जब पैसा आता है वो उठाता है, वो देता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ओहदेदार म्युनिसिपैलिटी में बैठा है। ये बाज़ाबिता चेन है। दे आर काउबॉय डकॉइट्स। ये दरोगा बन चुके हैं लेकिन बेसिकली डाकू हैं, और डाकू कभी दरोगा नहीं हो सकता है। अब क्या कदम उठाने जा रहे हैं आप आइंदा कि किस तरीके से इन डाकुओं को वाजिया कर दिया जाए और लोग आइंदा इस धोखाधड़ी में? मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि हफ्ते के अंदर ये जेल जाने चाहिए। अगर ये हफ्ते के अंदर, हम अल्टीमेटम देते हैं 8 दिन का, अगली सैटरडे तक अगर ये जेल नहीं गए, हम उन अफसरान की इन्वेस्टिगेशन जिन्होंने की उनका नाम इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान करेंगे। ये क्या वजह है 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 4 महीना आपके पास ये रुक चुकी हैं। हम नाम लेकर उन अफसरान का नाम पूछेंगे और नाम बोलेंगे और उनसे सवाल नाम लेकर पूछेंगे, क्या आप नाकाबिल हो, क्या आप मिले हुए हो, या सिस्टम खराब है। और आपसे गुजारिश करूंगा, जो नाम मैं अफसरान के दूंगा उनके पास जाइए, उनसे सवाल कीजिए। आए दिन तो आप छापे डालते हो, बड़े डाकुओं को तो आप हाथ नहीं लगा रहे हो। माजरा क्या है, वजह क्या है, यह सवाल है। और इंशाल्लाह ये नाम भी आयान है, मैंने नाम बाज़ाबिता दिए हैं। आप फोटो उठाइए, आप श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जाइए, वहां देख लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के कौन कौन प्रॉक्सीज जिन्होंने फिर बाद में ज्वाइन किया, कौन कौन है उनका ओहदेदार। कर दे नाम भी। उनका ओहदेदार तो चोरी की गाड़ियां भी चलाता था, ऑलरेडी बहुत सारे पर्चे हैं। अब आए दिन जो उन्होंने एक टोला है मेरे खिलाफ थ्रेट मुझे दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं वादा करता हूं अपने कौम से, इन डाकुओं को जेल जाना पड़ेगा, इन डाकुओं को जेल भेज के रहेंगे। इस अवाम को श्रीनगर शहर बेहतर जगह रहने को मिलेगी। हम परमिशंस का जो सिलसिला है गवर्नमेंट से बात कर चुके हैं। अगर वहां पर कोई भी हिंड्रेंस है, आप आइए, आप बताइए, आप कमिश्नर साहब को बताइए, मेयर साहब को बताइए, हम देखेंगे। कोई कोताही अगर सिस्टम में है, उस सिस्टम को ठीक करना हमारी जिम्मेवारी है। और अगर कोई अफराद, कोई अफसर उस सिस्टम को ठीक करने से रेजिस्ट करता है तो वो मुलवस है, उसका तबादला और पनिशमेंट लाजमी है। उसके अलावा एक वार्ड अफसरान मोहतरमा है जिनके खिलाफ मुझे आज शिकायत आई है।
बाज़ाबिता सबूत लेकर एक बिल्डिंग है खानियार में, उसका पैसा लिया है, पैसा लेने के बाद, रिश्वत लेने के बाद उसको बिल्डिंग बनाने नहीं दी है, वो वहां से तो निकल चुकी हैं। वॉलंटरी रिटायरमेंट की बात करती हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई किया है, हम नहीं होने देंगे। हम एक एक जायज पैसा जो आपने इन गरीब अवाम से लूटा है उसको आपसे वापस लेंगे। आपकी डिस्प्रपोर्शनेट एसेट को नीलाम करने के लिए गवर्नमेंट को बोलेंगे और उसको बैतुल माल में जमा की जाएगी इंशाअल्लाह। ये मेरा वादा है आपके साथ। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.